नमस्कार, ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कर्ज के पहाड़ के नीचे दबी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, जिसे कभी कौमी इज्जत की उड़ान कहा जाता था, अब आखिरकार नीलाम हो गई। इस्लामाबाद के एक समारोह में जोरदार बोली लगी और आरिफ हबीब ग्रुप ने 4,320 करोड़ रुपए में पीआईए को खरीद लिया। सरकार ने तो 3,200 करोड़ का ख्वाब देखा था, लेकिन सौदे में 1,320 करोड़ ज्यादा मिल गया। मानो डूबते को तिनका नहीं, उधार का लाइफ जैकेट मिल गया हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सौदा है या मजबूरी का कबूलनामा? तो वहीं अमेरिका की ताजा रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन का परोक्ष लेकिन निर्णायक समर्थन दिया गया था। तो अचानक से अमेरिका को इतनी चिंता क्यों होने लगी है? इस सवाल पे भी आज चर्चा करेंगे। और एक बड़ी खबर, लीबिया की सेना के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद की एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई। अब ये मौत है या साजिश, इस सवाल पे भी चर्चा करेंगे। तो आज इन्हीं सवालों पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पीआईए की नीलामी, ये तो बड़ा शर्मसार घटना। शर्मसार भी है, और किस तरीके के लोग हैं ये पाकिस्तानी और कैसा घटियापन है इनमें, ये पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। कहानी सिर्फ पीआईए की नीलामी की नहीं है। 4 कंपनियों ने इसमें अपना नाम दिया था और आखिरी मौके पे ये फौजी फाउंडेशन अपने आप को बाहर कर लिया। ये फौजी फाउंडेशन क्या है? ये आर्मी की कंपनी है। मतलब मुनीर अपने किसी इसके चक्कर में वो लेना चाह रहा था, लेकिन आईएमएफ ने एक शर्त रखी थी कि अगर जो कंपनी नीलामी में हार गई, फिर किसी भी तरीके से वो कंपनी इसमें वो इन्वॉल्व नहीं होगी। अब देखिए कैसा मुल्क है ये, मतलब बेईमानों का मुल्क है। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बिकवा दिया। आर्मी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मुनीर जिसको बैक कर रहा था, उसको पीछे ले लिया। ज्यादा कीमत भी दिलवा दी। ये लूट की व्यवस्था है। ज्यादा कीमत भी दिलवा दी, और चूंकि आईएमएफ का वो शर्त कि भाई आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो इस बोली में पार्टिसिपेट करेगा, परोक्ष रूप से या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो उसमें फिर उसके मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होगा। ये बाहर आ गया और फिर इस हबीब को दे दिया गया है। अब ये बताया जा रहा है कि हबीब ने खरीद तो लिया, लेकिन अब उसका एक कंसोर्टियम बना करके अब फौजी फाउंडेशन को, मतलब घूम फिर के मुनीर ने चोरी करने का इंतजाम वो कर लिया। पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे निम्न स्तर के लोग हैं, अपने देश को लूटने के लिए, अपने देश को जो है उसी को खाने पकाने के लिए किस तरीके से वहां का जो रूलिंग एलीट है वो अलग अलग प्रपंच करता है। और हमने पहले भी चर्चा की थी सर कि अभी पीआईए की बारी आई है, आने वाले वक्त में कुछ अलग अलग नंबर अलग अलग चीजों का भी लगेगा। देखिए, पाकिस्तान में बचा क्या है? पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अब कोई नहीं बचेगा, क्योंकि आईएमएफ ने, वर्ल्ड बैंक ने, ये दोनों ने शर्त लगाई है। हर साल जो तुम एक 6 महीने में, इसका पिछले 6 महीने और इस साल के 6 महीने में $1 बिलियन का एक्स्ट्रा कर्ज हुआ है। $2 बिलियन पिछली बार था, और इस फिनेंशियल ईयर के पहले 6 महीने में $3 बिलियन से ज्यादा ये कर्ज ले चुका है। ये कर्ज चुकाओगे कहां से? इसलिए इकोनॉमी को ओपन करो। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं होना चाहिए, सारे प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होना चाहिए। तो पहले ये सारे पीएसयू बिक जाएंगे, पाकिस्तान के सरकार के द्वारा संचालित सारी संस्थानें बिक जाएगी, और उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद वही स्थिति होगी जो हम्बन टोटा की हुई थी। उसके बाद वही स्थिति होगी जो अलग अलग कर्ज में डूबे देशों की स्थिति होती है। ये टारगेट कहाँ है? टारगेट पाकिस्तान की कुछ जमीनें भी हैं। अब पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा? ये पोर्ट डेवलप करने के लिए अमेरिका के हाथों बेचना पड़ेगा, जैसे चीन के हाथों ग्वादर बेच दिया है। डेवलप करने का पैसा नहीं है, तभी तो आप बेच रहे हो। जिस तरह से भारत चाबहार बंदरगाह का ईरान में
उस पोर्ट का डेवलपमेंट किया है, ये ईरान और भारत के सहयोग से हुआ है। भारत के अपने इंटरेस्ट है उसमें। उसी तरीके से अमेरिका का जो इंटरेस्ट है कि चीन की बात जो चल रही है कि चीन को कैसे अब अमेरिका टारगेट में लिया है और पाकिस्तान में चीन ने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको कैसे हटाया जाएगा। चीन और पाकिस्तान के संबंधों में एक दरार डालने के लिए भारत को भी उसमें साथ में जोड़ा जाएगा कि दोनों देश जो एकजुट होकर आगे की रणनीति बना रहे हैं वो वहीं पर स्टॉप किया जाए। इसलिए पाकिस्तान के अंदर अब जमीन का सौदा होगा। पाकिस्तान का कर्ज इतना तेजी से बढ़ रहा है कि वो कंगाले की सीमा पार करने वाला है। अब सरकार के पास कुछ नहीं है, खजाना नहीं है, खजाना खाली हो रहा है, हथियारों का सौदा नहीं कर सकता, तो आगे करेगा क्या? केवल बिक्री होगी और उसी बिक्री के आधार पर पाकिस्तान कुछ दिन तक और सरवाइव कर सकता है। सर, अगर बात करें यूएस रिपोर्ट की, तो जो यूएस से रिपोर्ट आई है अचानक से उसको भारत की इतनी चिंता क्यों हो गई है? पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का जिक्र हो रहा है उसमें। देखिए, ये रिपोर्ट पेंटागन की तरफ से आई है और पेंटागन ने दरअसल जो यूएस की सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उसका आकलन किया है और उसमें जो सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वो ये कि चीन कुल मिलाकर के 21 देशों के अंदर अपने मिलिट्री बेस को तैयार कर रहा है और उसमें पाकिस्तान का भी नाम आ गया। अब बात समझिए, बांग्लादेश का भी नाम है और पाकिस्तान का भी नाम है। जनरली उन देशों को चीन ने टारगेट किया है जिसका एक्सेस दरअसल समुद्र से है। अब चीन तो दुश्मन नंबर 1 है। डोनाल्ड ट्रंप भले कुछ कुछ बोलते रहे, लेकिन जो वहाँ जो फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी को लेकर के जो प्राइम इंस्टीट्यूशन है वो है पेंटागन। अब पेंटागन ये कह रहा है कि भाई हमारे साथ तो बड़ा धोखा हो रहा है। ये जो पूरा का पूरा जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो युद्ध हुआ उसमें चीन परोक्ष रूप से लड़ रहा था। व्हाट दे डिड कि अपने तमाम, देखिए लास्ट लड़ाई वो 76 में जो है चीन ने लड़ी है, किसके साथ? वियतनाम के साथ। और वियतनाम के साथ जब लड़ी चीन की सेना खदेड़ खदेड़ के मार मार के भगाया है, वहां से हार के भागे ये लोग लड़ नहीं पाते। तो ये कहा जा रहा है कि जो जितने भी इसके पास जो इनके पास टेस्ट करने वाला चीज था वो इन लोगों ने टेस्ट किया। सैटेलाइट से भी ऑन, जिसको कह सकते हैं कि लाइव फीड पाकिस्तान को दिया गया। और ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है कि हम पाकिस्तान के साथ इस तरह के रिश्ते रख रहे हैं और ये चीन के साथ हाथ मिला करके अमेरिका को ही धोखा देने में लगा हुआ है। अब इस रिपोर्ट का अमेरिका में क्या असर है? अमेरिका में असर यूं हुआ कि अब डेमोक्रेटिक पार्टी के जितने भी बहुत सारे लीडर जो फॉरेन अफेयर्स कमिटीज वगैरह में हैं, नाउ दे आर सेइंग कि ये ट्रंप बाबा कर क्या रहे हैं। ये अपने परिवार के लिए, वो रेयर अर्थ मटेरियल के लिए और क्रिप्टो का धंधा उसका परिवार कर सके, इसलिए वो नेशनल सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और इसलिए ये खबर हिंदुस्तान के लिए बड़ी अच्छी है। सर, अभी हाल ही में आसिम मुनीर लीबिया गए थे, लेकिन लीबिया की आर्मी जनरल की एक्सीडेंट की खबर सामने आ गई। लेकिन ये तो वाकई में दुर्घटना है, लेकिन क्या इसके पीछे एक बड़ी साजिश है? क्योंकि उसको लेकर भी सवाल हो रहे हैं। देखिए, पता नहीं है कि दुर्घटना है या दुर्घटना करवाया गया है, क्योंकि ये लीबिया का आर्मी चीफ, उसके साथ 4 बड़े जनरल ये प्राइवेट जेट में जा रहे थे। तुर्की से निकलते हैं और 60-70 किलोमीटर जाते जाते ये बताया जाता है कि टेक्निकल फॉल्ट था, इसके कारण एयर क्रैश हो गया, सारे के सारे निपट गए। अब वही लीबिया के साथ डील चल रही है। ये सारे लीबिया वाले जो हथियारों का सौदा कर रहे हैं, पहले तो पाकिस्तान के साथ किया $4 बिलियन का, और ये हथियार कहाँ के थे? चीन के। चीन से हथियार पाकिस्तान, पाकिस्तान से लीबिया जाएगा, जबकि यूएन ने प्रतिबंध लगा रखा है लीबिया को ये हथियार खरीदने पर। अब वही का जनरल जाता है तुर्की, इसी गुट का मेंबर है ये। तुर्की भी हथियार बेच रहा है, डिफेंस डील ही हो रहा था तुर्की से, वहां से उड़ता है और वो रास्ते में निपट जाता है। अब ये एक्सीडेंट है
या फिर कोई साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन शक तो हो रहा है कि जिस तरीके से ट्रंप पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है, CIA की नजदीकी होने के बावजूद भी कुछ और नए तरीके चल रहे हैं। मोसाद बैठा हुआ नहीं है और ये सारे जो अभी पूरी दुनिया भर में जिहादी इकट्ठा हो रहे हैं और चीन धीरे धीरे इसका लीडर बन रहा है। अभी जो यूएस की रिपोर्ट बता रही थी, यूएस ने कैसे ये टारगेट शिफ्ट किया। ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद थे, ये कोल्ड वार चला, यूएसएसआर टारगेट में था। आज रूस उतना बड़ा टारगेट उसके लिए नहीं है जितना चीन है। रूस के खिलाफ अमेरिका अलग अलग क्षेत्रों में जाकर गठबंधन नहीं करता, एक नेटो है। लेकिन चीन के खिलाफ क्या चल रहा है? चीन के खिलाफ क्वाड बना है। क्वाड भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच बना क्यों? चीन को बैलेंस करने के लिए। तो अगर चीन इनको लीड करेगा तो चीन के साथ भी वही करेगा। इसलिए भारत को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए यह बात कही गई कि देखो, चीन का भी टेस्ट हो गया है, भारत को यह चिंता करने की जरूरत नहीं है कि एक पाकिस्तान से लड़ रहा था, ये चीन से भी लड़ रहा था और चीन के सारे हथियार धराशायी हो गए और यहां अभी चीन की औकात भी पता चल गई। तो यह दिखा रहा है कि अमेरिका में हो सकता है ट्रंप अपनी स्थितियों के अनुसार कुछ फॉरेन पॉलिसी में चेंजेस करने की कोशिश करे। लेकिन अमेरिका का पुराने फॉरेन पॉलिसी जो भारत के साथ खड़ा है, पेंटागन की रिपोर्ट जो कहती है, वो अभी भारत के साथ ही है। और जिस तरीके से ये सस्पिशियस मौत हो रही है, कहीं आर्मी जनरल की, कहीं जिहादी की बांग्लादेश के अंदर और पाकिस्तान के अंदर भी कई जो अननोन गनमैन ने ठोक पटा के इन लोगों की हत्याएं की है। आगे तो लग रहा है रौआ मोसाद के बीच भी कोई ऐसी खिचड़ी पक रही है जिससे हाफिज सईद और मसूद अजहर ये भी निपटेगा और कहीं किसी हवाई दुर्घटना में ये मुनीर भी उड़ जाए तो बड़ी बात नहीं होगी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो आज पाकिस्तान चारों तरफ से फंसा है, आसमान में उड़ानें बिक चुकी है, जमीन पर भरोसा खिसक चुका है और कूटनीति में मजबूरी को रणनीति बताने की कोशिश चल रही है। आज PIA बिकी है, कल शायद सियासत गिरेगी, क्योंकि जहां मुल्क कर्ज पर चलता हो वहां फैसले नहीं समझौते होते हैं और आसिम मुनीर जो समझौते कर रहे हैं उससे आज ना तो कल विनाश निश्चित है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।